हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेश या करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग जो है अपना डीपीपी वाला पोर्शन जो है फिजिक्स के 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको जैसे बताया था कि जो सीक्वेंस हमारा होगा, सबसे पहले वो जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोगों ने ट्राइजिंग की है, मतलब उसमें से भी 40 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पहले उनकी डीपीपी होगी, फिर उसके बाद जो 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी डीपीपी होगी। तो जो सबसे पहले 40 जो हमारे इंपॉर्टेंट डीपीपी हैं उसकी लिस्ट तो मैंने आप लोगों को परसों दी थी वीडियो में, ठीक है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है आज जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसकी डीपीपी हम सॉल्व करेंगे, आई होप आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा। आप लोगों को मैंने पीडीएफ भी डाल दिया था ग्रुप पे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने पूरा उसको पढ़ लिया होगा। आपने मतलब लॉजिक गेट आपने रिवाइज किया होगा 15-20 मिनट, और तब आप यहाँ पे पढ़ने आए होंगे। मेरा यकीन मानिए, सीरियस होके रहिएगा। 25 से 30 क्वेश्चन, क्योंकि अगर एक टॉपिक से मैं 20 क्वेश्चन करवाता हूँ तो अराउंड 1700 से 1800 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। उस 1700 से 18, क्योंकि टोटल 85 टॉपिक है तो 1700 क्वेश्चन मिनिमम। तो 1700 क्वेश्चन में से 25-30 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे उठा लिया है। और मतलब 80 से 90% सिलेबस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा बस क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो क्वेश्चंस को ईमानदारी से करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। चलो, तो डे वाइज डीपीपी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये डीपीपी नंबर 79 आपको दिख रहा है, लेकिन हमारे ट्राइजिंग में जो हमने बोला था वो क्या है, डीपीपी नंबर क्या है, ये 1 है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिक गेट, और यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आना ही आना है। क्लियर है? चलो पहला क्वेश्चन देखो। कह रहे कि आउटपुट बताना इस सर्किट का। हम कैसे आउटपुट बताते हैं, हमको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक। और का मतलब होता है क्या, प्लस, ठीक है, ठीक है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो, और नॉट का मतलब होता है उल्टा कर दो, ठीक। इतनी चीज़ हमको पता है, ठीक है। देखो, अगर ये ए है तो ये यहाँ पे ए होगा, और ये बी वाला यहाँ जाएगा, ठीक। और ये अगर बी है तो ये बी आपका यहाँ पे भी जाएगा, ठीक। बी पे कौन सा बार लगा हुआ है, कौन सा गेट है बताओ, नॉट गेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी बार हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, बी का उल्टा बी बार। और ये ए और बी है, और ये कौन सा गेट है, ये और गेट। तो और गेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक। तो अभी हमारे पास लास्ट में क्या बचा, ए प्लस बी यहाँ पे है और बी बार यहाँ पे है, और ये हमारा कौन सा गेट है, एंड गेट है। एंड गेट मतलब मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट बी बार। कौन सा ऑप्शन हो गया, बोलो, पहला, ठीक है। कुछ करना नहीं था आपको, जैसे आप खुद ही देखो, ये ए है, ये बी है, ये भी बी है पूरा आपका, तो ये तो नॉट गेट हो गया, तो ये यहाँ पे निकला बी बार। नॉट गेट मतलब उल्टा उसका, और ये ए इंटू ए प्लस बी हो गया, और गेट है ना ये, तो ए प्लस बी हो गया। अब ए प्लस बी और बी बार एंड गेट में है, तो ये एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। तो ए प्लस बी डॉट बी बार, मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला, ठीक। कह रहे हैं गिवन सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तुम ये बताओ ये कौन सा सर्किट है, ये वाला पूरा सर्किट। तुम कहोगे भैया ये एंड गेट है और उसके ऊपर नॉट लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, मतलब एक एंड गेट है उसके ऊपर एक नॉट, नॉट मतलब बार, ठीक। और जहाँ पर भी दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं, दोनों गेट के टर्मिनल जो होते हैं एक साथ कनेक्टेड होते हैं, वो क्या होता है पूरा, ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, नॉट गेट। मतलब एक बार और लगा दो, समझे। मतलब देखो, ये तो एंड गेट है इतना वाला पोर्शन, उसके ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, मतलब ये एंड के ऊपर एक नॉट है। तो मैंने क्या लिखा, एंड लिखा, उसके ऊपर एक नॉट लिखा। देखो यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं, एक एंड लिखता हूँ, उसके ऊपर एक नॉट लिखता हूँ, ठीक। नॉट का मतलब एक बार, ठीक। अब ये जो पूरा पोर्शन हो गया तुम्हारा, ये वाला पूरा पोर्शन, ये क्या है तुम्हारा, ये भी तो नॉट गेट है। जब एक दूसरे से ये पूरी टर्मिनल्स कनेक्टेड हो जाती हैं तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, नॉट गेट हो जाता है। चाहे कुछ भी लगाओ, चाहे यहाँ पे ऐसे होता, चाहे भले और गेट लगा होता, चाहे एंड गेट लगाओ, चाहे नैंड गेट हो, कुछ भी हो, अगर उसके ऊपर ऐसे डॉट लग गया, मतलब डॉट लगा हो चाहे ना लगाओ कोई मतलब नहीं है। अगर ये लगा हुआ है, अगर ये हमारा दोनों कनेक्ट, जैसे देखो ये अलग अलग है ना, दोनों दोनों देखो इसके दोनों जो भुजाएं हैं अलग अलग हैं, अगर ये दोनों कनेक्टेड है तो नॉट गेट होता है। तो एक पे तो पहले से एक बार था और नॉट फिर से आया, मतलब एक बार और आया, तो मतलब बार के ऊपर बार कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा, एंड बचा। तो आंसर क्या होगा हमारा, एंड गेट होगा। अरे एक के ऊपर निगेटिव और फिर एक निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव प्लस होकर दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, एंड ही तो बचेगा। एंड के ऊपर एक बार फिर एक डबल बार, ठीक है। तो क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक। चलो
अगला देखो, कह रहा है ये बताओ ये जो सर्किट शोन है ये कौन सा गेट है। फिर से वही क्वेश्चन। तो देखो ये बताइए भैया आप क्या है, आप खुद बताइए। ये वाला पूरा पोर्शन क्या और है, और के ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, और के ऊपर बार। क्लियर है, क्लियर। ये वाला देखिए फिर से दोनों टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया पूरा नॉट गेट। क्या हो गया नॉट गेट, मतलब इसके ऊपर एक बार फिर से लग गया, और ये पहले से ही नॉट गेट है, मतलब एक बार और लग जाएगा। ठीक है, तो 3 बार हो गया, तो एक बार से एक बार तो कैंसिल हो गया, मतलब और के ऊपर क्या बचा, एक बार। और के ऊपर एक बार का मतलब क्या हुआ, और प्लस नॉट। और प्लस नॉट मतलब कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट। ये हो गया, समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ। जैसे ये और था, और के ऊपर एक ऐसे बिंदी लगी हुई है, गोला लगा हुआ है, तो ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया, नॉर हो गया। नॉर ही तो हुआ, और के ऊपर एक बिंदी मतलब नॉर, मतलब और प्लस नॉट नॉर। और ये पूरा नॉट गेट है, तो इसके ऊपर एक बार, ये फिर से पूरा नॉट गेट है, फिर से एक बार, तो एक बार कैंसिल, तब भी तो नॉर हो गया। तो मैं और के थ्रू बताया हूँ कि पहले और था, उसके ऊपर एक बार लगाया था हमने, ठीक है, एक बार, और 2 नॉट थे, मतलब 2 बार फिर से लगेगा, तो क्या हो गया, नॉर बचा हमारा। ठीक है, तो तीसरे का तुम्हारा क्या हो गया, नॉर। तीसरे का हो गया नॉर। ठीक, अगला देखिए भैया, कह रहा है कौन सा लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड है बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। कौन सा लॉजिक गेट है, तो ये देखिए, अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा, ए पे बार। ये बी है तो ये पे क्या हो जाएगा, बी पे बार हो जाएगा। कहोगे क्यों होगा, क्योंकि भाई दोनों नॉट गेट है ना। नॉट गेट का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर बार लगा दो। ठीक, अब ये कौन सा गेट है, तो ये गेट है तुम्हारा और गेट। ठीक है, और के ऊपर तुम्हारे पास क्या है, एक डॉट है, मतलब ये नॉर गेट है। तो पहले मैं और करता हूँ फिर नॉट करूँगा। ठीक है, तो पहले और करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। कोई दिक्कत, यही तो होगा। यहाँ पे अगर तुम लाओगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेगा पहले। ठीक है, और नॉट का मतलब पूरे पे होल बार, मतलब पूरे पे होल बार। तो ए बार प्लस बी बार और पूरे पे होल बार। ठीक है, यही तो हुआ। ठीक है, अब देखो डिमोर्गन लॉ तुम लोगों ने पढ़ा। डिमोर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर ए प्लस बी पे होल बार है तो ये क्या हो जाता है, ए डॉट बी बार हो जाता है, और ए डॉट बी पे होल बार है तो क्या हो जाता है, ए बार प्लस बी बार हो जाता है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या तुमको दिख रहा है, ए बार प्लस बी बार दिख रहा है, मतलब ये दिख रहा है ए बार प्लस बी बार। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको मगर ऐसे लिख दूँ, ए डॉट बी पे बार लिख दूँ, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार पहले से ही है, मतलब क्या हो गया, बार के ऊपर बार कैंसिल हो गया, ए डॉट बी बचा। ए डॉट बी क्या होता है, एंड गेट होता है। कौन सा गेट हो जाएगा, सी, एंड गेट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना यार। देखो एक बार, ये अगर ए है तो ये ए पे बार होगा, बी है तो बी पे बार होगा, क्योंकि दोनों नॉट गेट है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, और गेट है, मतलब दोनों को जोड़ेगा, मतलब ए बार प्लस बी बार कर देगा। और फिर इसके ऊपर भी एक गोला बना हुआ है, मतलब ये नॉट है, मतलब और प्लस नॉट, मतलब नॉर गेट था। तो पूरा सीधे नॉर गेट का तो मैं लिखना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, तो मैं पहले और का लिख देता हूँ, फिर उसको उल्टा कर दूंगा। तो ये और हुआ, फिर उसका उल्टा कर देंगे, और तो तुमने जोड़ दिया, फिर इसका पूरा उल्टा कर दिया। अब ये पोर्शन होता है क्या है, ए बार प्लस बी बार को तुम क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी बार लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ होता है। और ए डॉट बी बार इसको लिखोगे तो पहले से एक बार था तो एक बार और आएगा, तो ये एक बार 2 बार क्या होता है, आपस में कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, ए डॉट बी बचेगा। और ए डॉट बी मतलब कौन सा गेट हो गया, एंड गेट हो गया। कौन सा गेट हो गया, एंड गेट हो गया। तो चौथे का सी, चौथे का सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बता देना चाहता हूँ अपने। ठीक है, जो भी ये डीपीपी वगैरह चल रही है, तुमको ये भी सोच रहे होगे तुम लोग कि मतलब इसका पूरा फुल लेक्चर कहाँ पे है। लेक्चर देखने के बाद जो डीपीपी करता है इंसान, जहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करके आओ, तो हमारा एक पूरा प्रॉपर कोर्स भी है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, जिसमें ये जो सारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स, मतलब पूरे पहले नोट्स, फिर उसकी ट्रिक्स, उसके सारे टिप्स, उसके बाद हर टॉपिक पे 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है। अराउंड मतलब 3000 से 4000 क्वेश्चन तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया गया है। ठीक है, और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नीट 2023 में, ठीक है, नीट 2023 में इससे 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे। 2024 में 188 आउट ऑफ 200 नंबर के क्वेश्चन आए थे। और 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए थे। और अगर विद फार्मूला चलते तो 156 नंबर के क्वेश्चन आए थे। सारे के सारे प्रूफ वीडियो हमारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स अगर कोई बच्चा करता है तो 120 नंबर मिनिमम उसके फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, तुम्हारे पूरे के पूरे
80% सिलेबस होता है। उसी तरीके से हमारा केमिस्ट्री का भी बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, इसके भी डेमो लेक्चर पड़े हुए हैं, कोई चाहे तो खरीद सकता है, हमसे पूरा फुल कोर्स भी खरीद सकता है। ठीक है, तो ये जो बैच केमिस्ट्री का है इसमें तुम्हारे टोटल 60 घंटे के लेक्चर हैं और फिजिक्स में टोटल 55 घंटे के लेक्चर हैं। दोनों अगर कोई फिजिक्स करता है तो 120 नंबर मिनिमम आएंगे, और कोई केमिस्ट्री और अवतार का पार्ट 3 कर लेता है तो 160 से 180 नंबर उसके गारंटेड है। क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एच फंस जाते हैं, उसके बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अगर किसी को ये बैचेस चाहिए तो व्हाट्सअप कर दो 7307528981 पे। इस पे व्हाट्सअप करोगे, एक QR जाएगा, बोलोगे भैया बैच चाहिए, QR जाएगा, पे करोगे, स्क्रीनशॉट दोगे तो तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है सारे, वहाँ पे टेलीग्राम पे तुम्हें ऐड करके सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स की फीस है 500, केमिस्ट्री की 250 है, अवतार पार्ट 3 की 250 है। अवतार के पार्ट 3 में हम लोगों ने एम्स IEEE JEE के एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सारे क्वेश्चंस के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया है। ठीक है, अगर तीनों को एक साथ लेता तो 950 रुपीज़ उसकी फीस पड़ेगी। ठीक है, तो व्हाट्सअप कर दो अगर किसी को कोई भी बैच लेना तो। ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ट्रूथ टेबल देख के बताओ क्या होता है। देखो, ट्रूथ टेबल सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, जितना ज़्यादा मतलब थोड़े बहुत तरीके, एक आध चीज़ भी अगर याद रखोगे ना तो बहुत तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर सेम इनपुट है, ठीक है, और ऑफ हो जा रहा है तो तुम्हारा कौन सा गेट होगा? जोर गेट होगा। कौन सा होगा? अरे तुम हटो, जोर गेट होगा। ठीक, और अगर सेम इनपुट है और अगर ऑन हो जा रहा है तो कौन सा इनपुट होगा? एक्सनोर गेट होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें ध्यान रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि इससे चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, सेम इनपुट का मतलब क्या हुआ? अगर 0 0 है और 0 ही आंसर आ रहा है तो वो एक्सोर गेट होगा। 1 1 है और क्या हो रहा है? 0 आंसर आ रहा है, तब भी जोर गेट होगा। क्यों? क्योंकि देखो सेम इनपुट है तो ऑफ हो गया, मतलब बंद हो गया। सेम इनपुट है तो ऑफ हो मतलब जोर गेट है। ठीक है, सेम इनपुट होने पे ऑन हो गया, मतलब 0 0 1 और 1 1 1 आ गया, इसका मतलब कौन सा गेट है? एक्सनोर है। देखो सेम इनपुट है तब भी ऑन है, सेम इनपुट है तब भी ऑन है, तो एक्सनोर गेट है। तो ये दोनों चीज़ें जब याद होती है ना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? और देखो आउटपुट लो होता है जब दोनों इनपुट बोथ इनपुट हाई। किस केस में होता है? एंड के केस में होता है, नैंड और नॉर के केस में, नैंड और नॉर के केस में। ये बस 3 चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे आसान हो जाएंगे। पहला क्या कि सेम इनपुट होगा तो ऑफ हो जाएगा, मतलब 0 और 0 है तो 0 ही आंसर आएगा। देखो सेम इनपुट 1 1 है फिर भी 0 आ रहा है, ऑफ आ रहा है ना, मतलब ये कौन सा गेट होगा? जोर गेट होगा। ठीक है, सेम इनपुट पे अगर ऑन आ रहा है तो एक्सनोर होगा, मतलब देखो सेम इनपुट है 0 0 तब भी 1 आ रहा है और 1 1 है तब भी 1 आ रहा है, तो एक्सनोर गेट होगा। ठीक, और आउटपुट लो कब? जब दोनों इनपुट हाई, मतलब दोनों इनपुट हाई का मतलब क्या हुआ? दोनों इनपुट हाई का मतलब क्या हुआ? 1 1। तो अगर दोनों इनपुट 1 1 है फिर भी आउटपुट 0 आ रहा है, ठीक है, तो या तो नैंड गेट होगा या तो नोर गेट होगा। क्लियर है? इससे देखना क्वेश्चन कितने आसानी सॉल्व होगा। देखो 0 0 1 आ रहा है, ठीक है, और 1 1 0 आ रहा है, मतलब देखो 0 0 0 होता और 1 1 0 होता जोड़ होता, मतलब 0 0 1 आ गया, मतलब क्या हुआ? ये जोड़ तो कभी नहीं होगा। ठीक, तो पहले जोड़ को हटाओ। ठीक, और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है जोड़ना, मतलब 0 0 यहाँ पे 0 होना चाहिए था, और भी कभी नहीं होगा। ठीक, समझे? देखो नोर और नैंड बचा, तो मैंने क्या बोला? आउटपुट अगर लो होगा तो दोनों इनपुट, आउटपुट लो कब होगा? जब दोनों इनपुट हाई होंगे। तो देखो दोनों इनपुट हाई हैं, आउटपुट लो है, इसका मतलब समझ गए ना, या तो नोर होगा या तो नैंड होगा। ठीक है, अब आसान हो गया क्वेश्चन, अब बस चेक कर लो। ठीक है, देखो 0 0 1 दिया है, इसका मतलब अगर ये और होता, ठीक है, अगर मैं एक बात कहता हूँ, और तो है नहीं, ठीक है, या तो नोर चाहिए या तो नैंड चाहिए, तो अगर मैं नोर होता मतलब और प्लस नॉट, यही तो होता। तो 0 0 जोड़ते, और का मतलब जोड़ना, 0 0 जोड़ते तो यहाँ पे 0 आना चाहिए था, लेकिन उसका उल्टा आ रहा है, 1 आ गया। क्लियर है? मतलब नोर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हो सकता है। एक और उठाते 0 1 को जोड़ते तो 1 आता, लेकिन इसका उल्टा होता तो 0 आता, मतलब नोर हो सकता है, अभी भी नोर हमारा सही चल रहा है। ठीक, 1 0 को जोड़ते 1 आता, 1 का उल्टा 0। ठीक है, मतलब अभी भी सही चल रहा है, मतलब मेरे हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए? नोर होना चाहिए। ठीक, तो भैया नैंड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो नैंड का मतलब क्या होता है? एंड प्लस नोट, यही तो होता है। तो अगर 0, ये देखो 0 और 0 है तो 0 0 एंड में मल्टीप्लाई करने पे 0 आता, उल्टा करने पे 1 आता, मतलब पहला, ये वाला पहला तो सही है। 0 और 1 का मल्टीप्लाई करते तो 0 आता और उल्टा करने पे 1 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है? 0, तो नैंड भी नहीं होगा।
ठीक है। तो ये जो दो तीन चीज़ मैंने तुमको बताई, सेम इनपुट सेम इनपुट ऑफ रहेगा तो जोर होगा, सेम इनपुट ऑन रहेगा तो एक्स नॉट रहेगा। यहाँ से तुम्हारा जोर वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब बाकी आउटपुट लो रहेगा तो नैंड और नॉर हो सकता है, नॉर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर से देखो भैया, फिर से कह रहा है आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट। ये बहुत फेमस क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है, सब जेईई से क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये ए है तो यहाँ पे ए बार हो जाएगा, ये बी है तो यहाँ पे बी बार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, ये भी पूरा नॉट गेट की, क्योंकि दोनों टर्मिनल क्या कनेक्टेड है। ठीक है, ए बार बी बार। अब ये क्या तुम्हारा क्या है, और गेट है तो इसमें जोड़ो पहले, तो ए बार प्लस बी बार हो गया। ठीक, जोड़ दिया हमने। उसके बाद एक डॉट लगा हुआ है, गोला बना, मतलब नॉट गेट है, मतलब पूरा हमने बार बना दिया। और ए बार प्लस बी बार को हम क्या लिखते हैं, ए डॉट बी पे होल बार। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ से एक बार पहले से ही था तो क्या बचा, ये ए डॉट बी बचा, मतलब बी मार दो। ए डॉट बी का मतलब ए क्रॉस बी। ठीक है, क्लियर। तो 6 का बी, 6 का बी। ठीक, कह रहे टू गेट द आउटपुट ऑफ 1, ये लॉजिक गेट क्या होना चाहिए, आउटपुट ऑफ 1 लेने के लिए इनपुट क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं यार। ठीक है, देखो एरर एंड मेथड हमेशा लगाना चाहिए। अब इसमें तुम पूरा इसको डी मॉर्गन लॉ से लगाओगे, बहुत लेंदी पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं एक एक ऑप्शन को। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब भी चेक करना होता है ऑप्शन को, तो पहले पहला चेक किया करो, फिर चौथा चेक किया करो। मैक्सिमम चांस होता है, जहाँ तक मैंने देखा है, या तो पहला सही होगा या तो चौथा सही होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। अगर ये x है, ठीक है, कह रहा है x को 0 ले लो, y को 1 ले लो। ठीक है, तो x को मैंने 0 लिया, y को 1 लिया। ठीक, तो ये 0 है, ये नॉट गेट किधर जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये y 1 है तो अभी भी यहाँ पे 1 ही रहेगा। और ये 0 0 0 0 0, ये भी 0 भैया यहाँ जाएंगे। और ये y भाई साहब इधर से जब आएंगे y भाई साहब, तो फिर कहाँ आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। ठीक है, अरे यार देखो, ये अगर 0 है तो ये उसका उल्टा होगा, 1 होगा यहाँ पे। और इसी से टर्मिनल से तो कनेक्टेड है, ये भी 0 था, ये पूरा x ही तो है, 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ पे 0 हमने लिख दिया। y वाला भाई साहब यहाँ से गया तो यहाँ पे 1 हो गया, क्योंकि 1 हमने लिया ही था। और इसका उल्टा क्या हो गया, 0 हो जाएगा ना। देखो ये 0 होना चाहिए था, 0। क्यों? क्योंकि y हमने 1 माना है, तो जब 1 माने हो तुम, y को जब 1 माने हो तो यहाँ तक तो ठीक है, 1 ही रहेगा। इधर 1 चला गया, लेकिन यहाँ पे एक नॉट गेट भी तो लगा है, तो 1 का उल्टा क्या, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 1 1 जोड़ने पे क्या आएगा, और गेट है तो यहाँ पे 1 आएगा, मतलब यहाँ पे 1 आ गया। और ये 0 0 0 0 मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब ये 1 और 1 फिर से जोड़ोगे तो 1 ही होगा, और 1 का उल्टा क्या, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 0 और 1 लोगे, x की वैल्यू 0 लोगे और y की वैल्यू 1 लोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और हमको क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, मतलब पहला ऑप्शन हमारा खत्म है। मतलब अगर इसका उल्टा ऑप्शन हमको मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 0 तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही हमको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि अरे यार x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 रखूंगा तो देखना पक्का आंसर आ जाएगा, मतलब डी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, समझे? अब देखो मैं तुमको सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको। अब देखना, देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 लिया, y की वैल्यू 0 लिया। ठीक, ये 1 था, इधर जाएगा तो पूरा 0 होगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये 1 यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक, तो ये y भाई सब थे तो यहाँ पे तो 0 ही रहेंगे, और यहाँ पे जो 1 हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे 0 का। 0 प्लस 0 0 ही होता है, तो 0 यहाँ आएगा। और 1 इंटू 1 1 होता है, 1 का उल्टा यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी मतलब 0 गए। और 0 इंटू 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है, और 0 का उल्टा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तुम खुद ही देखो, 1 और 0 लिए तो 1 आ गया, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 लोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, डी वाला इसका ऑप्शन है। ठीक है, हमेशा एरर मेथड से ट्राई करो, कि चेक कर लिया करो। जैसे चेक करोगे तुम्हारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएंगे। ठीक है, पहला और चौथा ऑप्शन ही चेक करना, मैक्सिमम चांस होता है कि पहला और चौथा ही सही होता है। ठीक, कह रहे हैं जब इनपुट वेन द इनपुट ऑफ टू इनपुट लॉजिक गेट आर 0 and 0, मतलब इनपुट 0 है और 0 है तो आउटपुट 1 आ रहा है। और जब इनपुट 1 और 0 है तो आउटपुट 0 आ रहा है। तो बताओ क्या होगा, बताओ कौन सा गेट होगा, बताओ कौन सा गेट होगा। ठीक है, अभी देता हूँ राजा, अभी दे रहा हूँ राजा, अभी दे रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, क्लास। ठीक है, तो
कह रहा है कि 1 0 है तो 0 है, ठीक है। तो तुम कुछ मत करो यार, चेक कर लो एक्स और जोर होगा कि नहीं। जोर मैंने क्या बोला था, सेम इनपुट है, मतलब क्या सेम इनपुट है तो ऑफ रहेगा, ठीक है। तो सेम इनपुट है 0 0, लेकिन ये तो ऑन है, तो मतलब जोर कभी नहीं होगा, ठीक। और का मतलब होता है एडिशन, तो 0 0 जोड़ने पे 0 आना चाहिए था, तो और भी कभी नहीं होगा। या तो नैंड होगा या तो नॉर होगा, ठीक है। अब देखो, अगर नॉर होता, मैं एक बात कहता हूँ, अगर नॉर होता तो 0 और 0 करने पे पहले और होता प्लस नॉट होता, तो 0 0 करते तो 0 आता और उसका उल्टा करते तो 1 आ जाता, मतलब 0 0 करने पे 1 आता, ठीक। ये तो सही है। 1 और 0 करते तो 1 आता, 1 का उल्टा करते 0 आता, ये नॉर गेट है। लो सी, ठीक है। अरे देख लो भैया, नॉर का मतलब क्या होता है, और प्लस नॉट, और प्लस नॉट कर दो यहाँ पे 0 0, तो अगर और होता पहले तो 0 होता, फिर उसका उल्टा कर दिया हमने, और प्लस नॉट को ही तो नॉर बोलेंगे। 1 आ गया, 1 0 1 आना चाहिए था, उसका उल्टा दे रखा है 0 दे रखा है, तो क्या हो गया, नॉर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कितना है आंसर मिलाओ पहले, 8 का सही है। चलो अगला देखो, फिर कह रहा है लॉजिक गेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ए और बी है तो ये ए प्लस बी पे ए प्लस बी हो जाएगा ये, और ये डॉट लग गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी पे बार, क्लियर, नॉट हो गया ना। और ये पूरा क्या है, नॉट गेट है, तो ए प्लस बी पे होल बार हो जाएगा, ए प्लस बी पे बार पहले से था, एक बार और आ जाएगा, तो मतलब टोटल क्या बन गया, ए प्लस बी, क्या बना, ए प्लस बी, और ए प्लस बी होता क्या, और गेट होता है यार, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो ये देखो भैया, कह रहा है लॉजिक सर्किट ऑपरेशन, 3 सर्किट दे दिया, 3 इनपुट दे रखा है, अब बताओ भाई क्या होगा। देखो ये ए है तो ये नॉट लगा हुआ, तो ये ए पे बार हो जाएगा, ठीक। ये बी अपना नॉर्मल ही है, और ये सी पे बार है, ठीक है। ये कौन सा गेट है, और गेट है, तो तीनों को पहले जोड़ो, मतलब क्या यहाँ पे आएगा, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और एक नॉट गेट लगा है, मतलब पूरे पे बार लगा दो। जब पूरे पे बार हम लगा रहे थे तो हमने क्या देखा था, डी मॉर्गन ला ये तो बोल रहा था कि ए बार अगर पी प्लस बी बार है, उसके ऊपर अगर होल बार है तो ये ए डॉट बी का होल बार होगा, यही तो बोल रहा था। तो अगर इस पूरे के ऊपर बार लगाए, इसका मतलब क्या हुआ, ए पे बार, फिर उसके ऊपर भी एक बार है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जो प्लस में होता मल्टीप्लाई हो जाता था डी मॉर्गन ला से, तो ये बी पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, और सी पे कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भैया ये ए है, ए पे डबल बार, तो ए पे पॉजिटिव आ गया, और बी पे एक ही बार रहेगा क्योंकि बी पे कोई बार था नहीं, और सी पे एक बार पहले से था, डबल बार आ गया, तो सी पे भी बार खत्म हो गया, तो ए बी बार सी, ए बी बार सी, सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक। इजीमेंट और 19 का क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी है, केवल स्टेप तुमको याद रखना है, कैसे स्टेप वाइज अप्रोच ले जाओगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो, ठीक है। इसका एक जनरल पे से कैलकुलेशन ही था, ठीक है। तो अब इसको लास्ट में करवाता हूँ, ठीक। ये देखो पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या था, बी था ना, सी था ना, ठीक है। कह रहा सर्टेन लॉजिक गेट दिया हुआ है, टेबल दे रखा है, बताओ कौन सा लॉजिक गेट है। देखो 0 0 करने पे 0 आ रहा है, 1 1 करने पे भी 0 आ रहा है, देखो 0 0 करने पे 0 आ रहा है, 1 1 करने पे भी 0 आ रहा है, मतलब क्या देख रहे हो, सेम इनपुट करने पे क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, मतलब कौन सा गेट होगा, जोर गेट होगा। सीधे लगा दो यार, सेम इनपुट देख लो ना, 0 0 करने पे 0 आ गया, और 1 1 भी सेम इनपुट करने पे भी ऑफ आ गया, मतलब 0 आ गया, तो कौन सा गेट होगा, जोर गेट होगा। कौन सा गेट होगा, जोर गेट, ठीक। अगला देखो कौन सा गेट है ये, तो भैया ए ये बार हो जाएगा, ये बी बार हो जाएगा, यहाँ पे तुम जोड़ो पहले ए बार प्लस बी बार, और उसके ऊपर एक नॉट लगा है, पूरा नॉट हो जाएगा, तो ए डॉट बी हो जाएगा। ए बार प्लस बी बार को ए डॉट बी बार लिखेंगे, उसके ऊपर एक बार और है, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। ए डॉट बी तुम्हारा एंड गेट होता है, सी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कह रहा है कौन सा यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल तुम्हारे पास 2 ही गेट होते हैं, एक नैंड होता है, एक नॉर होता है, ठीक है। तो नैंड गेट तुम्हारा यूनिवर्सल गेट है, ठीक, ठीक है। नैंड गेट तुम्हारा क्या है, यूनिवर्सल गेट होता है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था ना 2019 वाला, अभी मैं बोला हूँ बताऊँगा। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ठीक है, लेकिन तुमको क्या करना, बस माइंड से खेलना है, माइंड से एक बार खेलिए, काम खत्म। देखो ये ए है, यहाँ भी ए होगा, ठीक है। और अगर ये ए है तो यहाँ भी ए होगा, ठीक है। ये अगर बी है तो यहाँ भी बी होगा, और यहाँ भी बी होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये तुम देखो ये क्या है, एंड गेट है, क्या है, एंड है,
तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी पे होल बार। वो गया कैसे ए डॉट बी, क्योंकि एंड है उसके ऊपर एक गोला लगा मतलब नैंड हो गया, मतलब एंड मतलब मल्टीप्लाई और उसके ऊपर एक बार, तो ए डॉट बी बार। तो ये यहाँ पे ये पूरा जाएगा पोर्शन, तो ये यहाँ क्या रहेगा, ए डॉट बी पे बार रहेगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर भी आएगा तो क्या होगा, ए डॉट बी पे बार रहेगा। ठीक, अब देखो ये क्या है, फिर से और गेट है, एंड गेट है, क्या है, एंड गेट है, मतलब फिर से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ए डॉट बी बार। ठीक है, और नॉट गेट से ऊपर लगा हुआ मतलब पूरे पे बार। ठीक, ये क्या करेगा भैया, ये है और गेट जोड़ता है, मतलब जोड़ेगा पहले ए डॉट बी बार प्लस बी को। ठीक है, और एक नॉट लगाया मतलब पूरा को बार कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे भैया, ये फिर से तुम्हारे क्या है, एंड है प्लस नॉट है, मतलब एक बार फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नॉट लगाएंगे। तो पहले भैया हमारे पास इनपुट दोनों क्या होगा, ए डॉट बी बार। ठीक है, दूसरा इनपुट हमारे पास क्या था, बी प्लस ए डॉट बी बार, ये हमारे पास इनपुट है। ठीक है, क्लियर है। ए डॉट बी और ये जोड़ने वाला है, तो ए डॉट बी बार प्लस बी। ठीक है, इनपुट हो गया हमारे पास। अब ये एंड है, एंड मतलब फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले दोनों का मल्टीप्लाई करो, ए बार डॉट ए पे होल बार है ना, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अब कह रहा है कि नॉट भी है इसके आगे, पूरा होल नॉट हो गया। ठीक है, ये नॉट से ये नॉट पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा फाइनल हमारे पास क्या, हमारे पास फाइनल बचेगा ए डॉट बी बार डॉट में बी प्लस ए डॉट बी बार। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। इसके आगे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब देखो बोला हूँ ना बहुत लेंदी है, तो इसके आगे जब तुम सॉल्व करते जाओगे कम से कम एक पेज या कैलकुलेशन जाके जब तुम सॉल्व करोगे लास्ट में, तब इनमें से कोई एक ऑप्शन आएगा। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे रीडर पूछे नहीं जाएंगे, अगर पूछेंगे भी तो नॉर्मल रहेंगे, 0 1 1 0 1 0 करके दिए रहेंगे, तो तुम एरर एंड क्रॉस से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था जस्ट स्टेप और अप्रोच याद रखो, इसको पहले मैंने लिख कर रखा था। ठीक है, तो अप्रोच तो सीख ही गए हो यार, कैसे ले जा रहे हैं, ए है बी है, ये क्या है, एंड है, तो ए डॉट बी हो गया, उसके ऊपर एक गोला है मतलब ए डॉट बी पे पूरा बार हो गया, फिर ये यहाँ चला गया और ए पहले से था, बी पहले से था, फिर ये एंड हो गया, तो ये हमारे पास ये इनपुट आया और ये इनपुट आया। अब ये दोनों इनपुट एंड में जाएंगे, फिर हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर एक नोट है मतलब एक पूरा फिर से बार लगाया, तो एक बार पहले से था एक बार पहले से था, तो ये दोनों बार खत्म हो जाएंगे, बचेगा ए डॉट बी, बी प्लस ए डॉट बी, बस खत्म हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक गेट जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, लॉजिक गेट हमारा ये कंप्लीट हो गया। दूसरा कल जो टॉपिक हम लोग सॉल्व करेंगे वो हम सॉल्व करेंगे डायोड्स पे। ठीक है, तो डायोड्स पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, कल तो डायोड वाली चीज़ें जिनको भी दिक्कत हो रही होगी डायोड वगैरह की चीज़ें, वो लोग आके अपना डायोड वगैरह चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में दे लेना, कोई भी अगर बात रखनी हो अपनी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो कैसी लगी हो, डीपीपी सॉल्यूशन में कुछ और इंप्रूवमेंट चाहते तो भी बता देना। ठीक है, सब करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।